सर्दियों की शाम थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आरव अपनी बाइक पर तेजी से हॉस्टल लौट रहा था कि अचानक एक लड़की भागते हुए आई और उसके सामने खड़ी हो गई। घबराई हुई आंखें, कांपते होंठ और भीगी हुई साड़ी में लिपटी वो लड़की किसी परेशानी में लग रही थी। प्लीज मुझे यहां से ले चलो, लड़की ने कांपती आवाज में कहा। आरव कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने पीछे मुड़कर देखा। कुछ लोग उसे ढूंढ रहे थे। बिना सोचे समझे आरव ने उसे अपनी बाइक पर बैठाया और तेज रफ्तार से हॉस्टल की ओर बढ़ गया। हॉस्टल पहुंचकर आरव ने उसे अपने दोस्त की बहन का नाम लेकर हॉस्टल के अंदर पहुंचाया। लड़की का नाम सिया था। उसने बताया कि वह अपने परिवार की जबरदस्ती से बचकर भागी थी। वे लोग उसे जबरदस्ती एक बुजुर्ग आदमी से शादी करने पर मजबूर कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी। सिया के दुख, उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ आरव को अपनी तरफ खींचने लगा। सिया भी आरव के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी थी। समय बीता और आरव को एहसास हुआ कि वो सिया को चाहने लगा है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि यह प्यार है या सिर्फ उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी। एक रात जब दोनों छत पर बातें कर रहे थे, सिया ने धीरे से कहा, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो क्या तुम मुझे याद करोगे? आरव मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे बिना यह दुनिया अधूरी लगेगी सिया। अगले दिन सुबह जब आरव उठा तो सिया गायब थी। उसकी साड़ी का एक टुकड़ा दरवाजे के पास पड़ा था। हॉस्टल की सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि रात में कुछ अजनबी लोग आए थे और सिया उनके साथ चली गई। आरव ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ महीने बाद उसे एक अखबार की खबर मिली। गुमशुदा लड़की की लाश नदी के किनारे पाई गई। आरव भागते हुए वहां पहुंचा, लेकिन लाश की पहचान मुश्किल थी। क्या वह सच में सिया थी या फिर सिया अभी भी कहीं जिंदा थी? कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सवाल थे। और रह गई थी सिर्फ अधूरी मोहब्बत। सिया की मौत की खबर से आरव का दिल बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन एक अजीब बात थी। पुलिस को लाश की पहचान पक्की करने में दिक्कत हो रही थी। आरव को यकीन नहीं हो रहा था कि सिया मर सकती है। वो कुछ तो छुपा रही थी या फिर उसे किसी ने छुपा दिया था। आरव ने पुलिस से संपर्क किया और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि लाश कई दिनों तक पानी में रही थी, जिससे उसका चेहरा बिगड़ चुका था। लेकिन हाथ पर एक हल्का सा एस लिखा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे सिया ने अपनी कलाई पर मेहंदी से एक दिन पहले लिखा था। क्या यह इत्तेफाक था? आरव टूट चुका था, लेकिन तभी उसे अपने कमरे में एक अजीब सा लिफाफा मिला। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ इतना लिखा था, तुमने कहा था तुम्हारे बिना यह दुनिया अधूरी लगेगी, पर अगर मैं कहूं कि मैं जिंदा हूं। आरव के हाथ कांप गए। उसने तुरंत लिफाफे के अंदर देखा। उसमें एक कागज था जिस पर बस एक पता लिखा था, पुरानी हवेली, ब्लू स्ट्रीट, रात 12 बजे। क्या यह कोई मजाक था या फिर सच में सिया जिंदा थी? आरव ने बिना सोचे समझे तय किया कि वह उस पते पर जाएगा। रात के 12 बजे वो अपनी बाइक लेकर ब्लू स्ट्रीट की तरफ निकला। रास्ता सुनसान था और हवेली उजाड़ पड़ी थी। जैसे ही वह अंदर गया, एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। एक परछाई तेजी से गुजरी। सिया, आरव ने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में किसी के सिसकने की आवाज थी। तभी एक और लिफाफा उसके पैरों के पास गिरा। आरव, यहां से भाग जाओ, वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें भी नहीं। कौन थे वो लोग? आरव को अब यकीन हो गया कि सिया जिंदा थी, लेकिन किसी बड़ी मुसीबत में फंसी थी। अचानक हवेली के कोने से किसी की हंसी गूंजने लगी। तुम इतने जिद्दी क्यों हो आरव? आरव ने देखा, अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें जलती मशाल की तरह चमक रही थीं। सिया कहाँ है? आरव ने गुस्से से पूछा। आदमी हंस पड़ा। अगर वो जिंदा होती तो क्या तुम्हें यह खत मिलता? आरव का दिमाग सुन्न पड़ गया। तो क्या ये सब कोई जाल था या फिर सिया ने सच में उसे खत भेजा था? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या सिया सच में जिंदा थी या ये सिर्फ आरव को फंसाने की साजिश थी? आरव का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। हवेली के उस अजनबी आदमी की बातें उसे उलझा रही थीं।
क्या सिया सच में जिंदा थी या ये कोई चाल थी? तुम कौन हो? आरव ने गुस्से से पूछा। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, लेकिन हां, अगर तुम्हें सिया की सच्चाई पता करनी है तो तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा। सिया कहां है? आरव ने फिर से चिल्लाकर पूछा। आदमी ने एक कागज का टुकड़ा हवा में उछाला और अंधेरे में गायब हो गया। आरव ने कांपते हाथों से कागज उठाया। आरव को अब समझ आ गया था कि कोई जानबूझकर उसे उलझा रहा है, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह तुरंत चर्च की ओर निकल पड़ा। चर्च वीरान था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वह चर्च के पीछे पहुंचा, उसने देखा एक छायादार पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। सिया! आरव ने धीमी आवाज में पुकारा। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही चांद की रोशनी उस चेहरे पर पड़ी, आरव की सांसें अटक गईं। सामने सिया थी। आरव ने सिया को देखते ही उसे गले लगा लिया, लेकिन सिया डरी हुई थी। आरव, यहां से चले जाओ, सिया ने घबराई हुई आवाज में कहा। क्या हो रहा है सिया? तुम कहां चली गई थी? मैंने सोचा कि तुम मर चुकी हो। सिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं मरी नहीं, लेकिन अगर तुम ज्यादा रुके तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। कौन मारना चाहता है तुम्हें? सिया ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, मेरे परिवार ने मेरी शादी एक माफिया सरगना से तय की थी। जब मैं भागी तो उन्होंने मुझे खोज निकाला और कैद कर लिया, लेकिन किसी तरह मैं भाग निकली। पर वे मुझे अब भी ढूंढ रहे हैं। और वो लाश, वो मेरी ही तरह भागी हुई एक और लड़की थी। उन्हें लगा कि वो मैं हूं और उन्होंने उसे मार दिया। तभी चर्च की घंटी बजी और उसके साथ ही चारों ओर से काले कपड़ों में कई आदमी निकल आए। सिया, भागो! आरव ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों जंगल की तरफ भागने लगे। लेकिन भागते भागते सिया अचानक रुक गई। आरव, अब और भागने का कोई फायदा नहीं। अगर मैं बार बार भागती रहूंगी तो ये लोग हर बार किसी और को मेरी जगह मार देंगे। अब मैं भाग नहीं सकती। आरव ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब डर नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून था। तो फिर क्या करोगी? सिया ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिवॉल्वर निकाला और कहा, आज या तो मैं आजाद होऊंगी या हमेशा के लिए खत्म। क्या सिया और आरव इस जाल से बच पाएंगे? क्या उनकी मोहब्बत अधूरी ही रह जाएगी या कोई नया मोड़ आएगा? जारी रहेगा। रिवॉल्वर सिया के हाथ में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और गुस्सा झलक रहा था। सामने खड़े लोग अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। आरव, अगर मैं पकड़ी गई तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें भी मार देंगे, सिया ने कांपती आवाज में कहा। हम दोनों साथ निकल सकते हैं सिया, हमें बस पुलिस तक पहुंचना होगा। आरव ने उसकी कलाई पकड़ी। सामने से एक भारी आवाज गूंजी, कोई भी पुलिस तक नहीं पहुंचेगा। आरव! एक लंबा चौड़ा आदमी अंधेरे से बाहर आया। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। मैंने कहा था ना सिया, तुम भाग नहीं सकती। अब कोई और रास्ता नहीं बचा। सिया ने बिना एक पल गंवाए गोली चला दी। ढाई! गोली सीधे उस आदमी के कंधे पर लगी और वह दर्द से चीख पड़ा। लेकिन बाकी लोग अब फायरिंग करने लगे। आरव और सिया ने चर्च के पुराने दरवाजे के पीछे पनाह ली। गोलियां लकड़ी को चीर रही थीं। अब क्या करें? आरव ने पूछा। सिया की सांसें तेज चल रही थीं। एक ही रास्ता है, हमें यहां से जंगल की ओर कूदना होगा, लेकिन वहां से निकलना आसान नहीं होगा। मरने से बेहतर है कि कोशिश की जाए। सिया और आरव ने चर्च की पिछली खिड़की से छलांग लगा दी। जंगल घना था और दोनों अंधेरे में दौड़ रहे थे। पीछे से आवाजें आ रही थीं, भागने मत दो। लेकिन अचानक गोलियों की आवाज आई। मैंने कहा था ना कि ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम कुछ नहीं कहोगी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन सिया की आंखों की रोशनी धीमी हो रही थी। आरव, मैं चाहती थी कि हमारी कहानी अधूरी ना रहे, लेकिन शायद कुछ कहानियां मुकम्मल होने के लिए बनी ही नहीं होती। आरव ने उसे और कसकर पकड़ लिया। नहीं सिया, हमारी कहानी पूरी होगी, बस एक बार आंखें खोलो। सिया ने कांपते होठों से हल्की मुस्कान दी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। सुबह की पहली किरणें जंगल में चमकने लगी थीं।
पुलिस चर्च में माफिया गिरोह को पकड़ चुकी थी, लेकिन आरव के हाथों में अब भी सिया की ठंडी होती देह थी। उसकी आंखें सूखी हो चुकी थीं। लेकिन दिल में एक सवाल था, क्या सिया सच में मर चुकी थी, या फिर यह अधूरी मोहब्बत एक दिन पूरी होगी? आरव के हाथों में सिया की ठंडी पड़ती देह थी। उसकी धड़कनें रुक चुकी थीं और उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। लेकिन आरव अब भी उसके गालों को थपथपा रहा था, जैसे उसे जगा सकता हो। सिया उठो, देखो सब ठीक हो गया, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन सिया की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तभी पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंची और माफिया के बचे हुए लोगों को पकड़ लिया गया। एक अफसर आरव के पास आया और सिया की नब्ज चेक की। हमें इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, अब भी हल्की नब्जा चल रही है। आरव की आंखें फटी रह गईं। सिया जिंदा थी। हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में घंटों तक डॉक्टर उसका इलाज करते रहे। बाहर बैठा आरव बुत बना दरवाजे को देख रहा था। वो बच जाएगी ना? उसने कांपती आवाज में डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने लंबी सांस ली। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गोली पेट के नाजुक हिस्से में लगी थी। अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। आरव की आंखों में नींद नहीं थी। वह सिया के होश में आने का इंतजार कर रहा था। तभी एक नर्स उसके पास आई। क्या आप आरव हैं? हाँ। नर्स ने चुपचाप एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। यह किसी ने आपके लिए छोड़ा है। आरव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें बस एक लाइन लिखी थी, सिया को बचा सकते हो अगर तुम रहस्यमयी आदमी को खोज सको। आरव के दिमाग में हलचल मच गई। वो आदमी कौन था जिसने उसे चर्च में धमकाया था? क्या वही इस कहानी की असली कड़ी था? उसी रात किसी ने अस्पताल की लाइट्स बंद कर दी। आरव ने घबराकर सिया के कमरे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, सिया बिस्तर पर नहीं थी। अस्पताल के पूरे फ्लोर में अफरा तफरी मच गई थी। नर्सें और डॉक्टर भाग रहे थे। पुलिस वालों को बुलाया जा रहा था, लेकिन आरव को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी नजर खाली पड़े बेड पर थी, जहां कुछ देर पहले सिया थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सिया कहां गई? उसने नर्स से झकझोरते हुए पूछा। हमें नहीं पता, अचानक लाइट चली गई और जब दोबारा जली तो वो गायब थी। आरव ने कमरे का कोना कोना देखा। तभी उसकी नजर खिड़की के पास पड़े एक छोटे से कागज पर गई। उसने जल्दी से उसे उठाया। आरव, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मत ढूंढो, लेकिन अगर तुम्हें मेरी जिंदगी से ज्यादा सच्चाई की परवाह है तो वहां आओ जहां हुई हमारी पहली मुलाकात हुई थी, अकेले। आरव के दिमाग में बिजली सी कौंधी वही सुनसान सड़क, बारिश की वो रात जब सिया पहली बार उसकी जिंदगी में आई थी। आरव बिना सोचे समझे अपनी बाइक उठाकर वहां पहुंच गया। सड़क सुनसान थी, आसमान में बादल थे और दूर कहीं हल्की बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन हुआ था। तभी हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। आरव, उसने मुड़कर देखा। सिया एक खंडहर नुमा मकान के पास खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर था। सिया! वह दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, पीछे से किसी ने रिवॉल्वर की नली उसकी गर्दन पर टिका दी। बहुत दूर तक आ गया लड़के, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। आरव ने धीरे से पलट कर देखा। वही रहस्यमयी आदमी, जिसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी। तुम कौन हो? आरव ने गुस्से से पूछा। आदमी ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, मैं वो हूं जिसे इस खेल में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। आरव ने सिया की तरफ देखा। ये कौन है सिया? सिया की आंखें भर आईं। आरव, मैं तुमसे बहुत कुछ छुपा रही थी। ये सिर्फ मेरे परिवार की कहानी नहीं थी, ये सिर्फ एक माफिया की साजिश नहीं थी। तो फिर क्या है? सिया ने कांपते होठों से कहा, ये एक बदले की कहानी है और इसका अगला शिकार तुम हो। आरव सुन्न पड़ गया। क्या? मुझे माफ कर दो आरव, लेकिन मैं तुम्हें इस खेल में घसीटना नहीं चाहती थी। मतलब? रहस्यमयी आदमी ने हंसते हुए कहा, मतलब ये कि सिया की मौत की कहानी सिर्फ एक दिखावा थी, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। तुम बकवास कर रहे हो, आरव चिल्लाया। अच्छा, तो फिर क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि सिया सच में कौन है? सिया ने धीरे से सिर झुका लिया। आरव, मैं वही लड़की नहीं हूं जिसे तुमने पहली बार बारिश में बचाया था। मैं। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। क्या सिया सच में आरव को धोखा दे रही थी, या फिर कोई और बड़ा राज छुपा था? और वो धमाका किसने किया? धमाके की गूंज से सब कुछ थम सा गया। धूल और धुएं के बीच आरव ने अपनी आंखें खोली। उसके कान अब भी गूंज रहे थे, लेकिन उसे सबसे पहले
जो दिखा सिया जमीन पर गिरी हुई थी। सिया! आरव उसके पास भागा। रहस्यमयी आदमी अब वहां नहीं था, लेकिन उसकी जगह कुछ नकाब पोश लोग खड़े थे, हाथों में बंदूकें लिए। आरव, भागो, सिया ने मुश्किल से कहा। नहीं, अब मैं और नहीं भागूंगा। सिया, मुझे सच बताओ, तुम कौन हो? ये सब क्या है? सिया की आंखों में बेबसी थी। आरव, मैं वही सिया नहीं हूं जिसे तुमने बारिश में पहली बार देखा था। आरव के दिल की धड़कनें थम गईं। क्या मतलब? जिस सिया से तुम मिले थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। आरव पीछे हट गया। ये झूठ है, तुम वही सिया हो। मैंने तुम्हारे साथ वक्त बिताया, मैंने तुम्हारी आंखों में प्यार देखा। सिया की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं थी आरव। तुमने जिससे प्यार किया वो शायद पहले ही मर चुकी थी। तुम आखिर हो कौन? सिया ने गहरी सांस ली। जिस दिन तुम्हारी मुलाकात सिया से हुई थी उसी दिन उसका माफिया गैंग के साथ एक बड़ा विवाद हुआ था। उन्होंने उसे मारने का प्लान बनाया था। तो फिर मैं सिया की हमशक्ल हूं और माफिया लोगों से पैसों की लालच में मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपने चेहरे को सिया के चेहरे में बदल दिया। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। इनको मैंने कहते सुना कि इनका काम खत्म होते ही ये मुझको भी मार देंगे। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मेरा नाम सिया नहीं, रिया है। असली सिया को उन लोगों ने मार दिया और उसकी जगह मुझे भेजा गया ताकि मैं उनके लिए काम कर सकूं। मैं तुम्हारे करीब आई ताकि तुम्हें भी इस जाल में फंसा सकूं। आरव की आंखों में गुस्सा था। तो तुमने मुझसे जो भी कहा, जो भी महसूस किया, वो सब झूठ था? रिया की आंखें छलक आईं। नहीं आरव, जो भी हुआ उसमें से एक चीज सच थी, मेरा तुमसे प्यार। आरव कुछ कहता, इससे पहले ही एक गोली चली। धाएं, गोली सीधे रिया के सीने में लगी। नहीं, आरव ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। आरव, रिया ने कांपते हुए कहा। अब शायद हमारी कहानी सच में अधूरी रह जाएगी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। पीछे से आवाज आई, अगला नंबर तुम्हारा है आरव। आरव ने देखा वही रहस्यमयी आदमी हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। तुमने मुझसे सिया छीनी, अब मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीनूंगा। आरव की आंखों में अब कोई डर नहीं था। वह धीरे से रिया के शरीर को जमीन पर रखकर खड़ा हो गया। अगर तुम सच में खेल खत्म करना चाहते हो तो आओ, देखते हैं किसकी कहानी अधूरी रहती है। क्या आरव इस खेल से जिंदा बाहर निकल पाएगा? क्या रिया सच में मर गई? क्या कोई और राज अभी बाकी है? तो दोस्तों, इस कहानी का एक और हिस्सा लेकर फिर किसी रोज, किसी दिन, किसी वक्त, किसी घड़ी फिर आपके सामने पेश करूंगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को लाइक करा करो यार, बहुत मेहनत लगती है कहानियां बनाने में। आपके एक छोटे से लाइक से हमको बढ़ावा मिलता है। और यारो, सब्सक्राइब भी करा करो। थैंक यू। आई लव यू।